हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षा भर्ती 7th फेज और 69th पीपीएससी के लिए यूटेरिया बुक का जो बिहार स्पेशल का बुक है, इसका बिहार जीके का टेस्ट सीरीज हम लोग 8 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 7 तक की टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 7 तक का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। आज हम टेस्ट सीरीज आज शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज आज 8 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा 2016 में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र से नदी नहीं निकलती है? मैंने बताना ये कौन सी नदी है जो हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। तो जो घाघरा नदी है यह हिमालय क्षेत्र की नदी है, बागमती नदी है यह भी हिमालय क्षेत्र की नदी है, लेकिन जो यहाँ पे दिया है सकरी नदी यह हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, यह दक्षिण बिहार में बहती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा सकरी नदी। अगला प्रश्न है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो गंगा नदी हरिद्वार से, कहाँ से? हरिद्वार से समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा समतल नदी समतल रूप में हरिद्वार से बहना शुरू करती है। तो हरिद्वार इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बताना है कि बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में। गया में बिहार में सर्वाधिक जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वह पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो जो बताना है कि बिहार की जो जलवायु है उसके अंतर्गत कौन कौन सी ऋतुएं चलती हैं। तो बिहार में शीत ऋतु भी पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु भी होती है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शतधारा या शतधरवा कुंड स्थित है? तो जो शतधारा या शतधरवा कुंड है बताना है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह राजगीर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा राजगीर। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना को कब शुरुआत किया गया था? तो भारत तथा नेपाल सरकार की जो सहमति से कोसी बताना है कि कोसी जो परियोजना है इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में, यानी ऑप्शन सी 1954 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है यह मुंगेर में स्थित है। कहाँ पे? मुंगेर में स्थित है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला है वह है कैमूर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह नवादा और गया के क्षेत्र में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा गया में। अगला प्रश्न कर रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या का घनत्व क्रमशः क्या है? तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार जो भारत का घनत्व है वह है 382। कितना है? 382। जबकि बिहार का जो घनत्व है वह है 1106। कितना है? 1106, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। भारत का घनत्व है 382 और बिहार का घनत्व है 1106। अगला प्रश्न कर रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वह है मुंगेर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बोलेगा कि मैक्सिमम यानी अधिकतम जो लिंगानुपात वाला जिला है तो वो कौन है? तो हो जाएगा गोपालगंज। लेकिन अगर न्यूनतम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मुंगेर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में जो विद्युत इंजन कारखाना है बताना है कि यह कहाँ स्थित है? तो यह मधेपुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मधेपुरा में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो यह 6000 हॉर्स पावर का है। कितने? 6000 हॉर्स पावर का है। तो ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में किया गया है। कब किया गया है? 1959 में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा बिहार का जो प्रति वर्ष स्थापना दिवस है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को गौरैया दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस दोनों साथ मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार दिवस 22 मार्च। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वह है 2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 173 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। कितने के अंतर्गत? अनुच्छेद 173 के अंतर्गत, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कर रहा है राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। तो राज्यपाल का जो विधायी शक्ति है इसमें अध्यादेश जारी करना शामिल है, सत्रावसान करना यह भी शामिल है, संयुक्त अधिवेशन का आहूत करना यह भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों शामिल है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली जो महिला मुख्यमंत्री है वो हो जाएंगी राबड़ी देवी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राबड़ी देवी। अगला प्रश्न कर रहा है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य स्थित जो सचिवालय है इसका मुख्य कार्य बताना है क्या है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा नीति निर्धारण करना, यह इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। विभागीय मंत्रियों की सहायता यह भी इसका मुख्य कार्य में आ जाएगा, और विधान नियमावली गठन यह भी इसका कार्य आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद कितना 243 के डी में। कितना में? अनुच्छेद 243 के डी में। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, यानी राज्यपाल को नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? तो उर्दू को बिहार का दूसरी राजभाषा 1980 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1980 में घोषित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई वह चंपारण और सारण से हुई। कहाँ से हुई? चंपारण और सारण से हुई। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये अनवारी यानी अनवारी या अंबारी क्षेत्र से सक्रिय थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवारी या अंबारी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो बताना है कि बिहार के किस जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो बिहार के सारण, पटना और बेतिया में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार में जब द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था उसके बाद बताना है कि गवर्नर कौन बने थे? तो उसके बाद गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.जी. हैलेट। कौन थे? एम.जी. हैलेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बताना है कि बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें मरने वाले जो छात्रों की संख्या थी वह कितना थी? 7 थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न कर रहा है किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्तक सक्रिय रहा?
तो बिहार में जो आज़ाद दस्ता था यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय रहा। तो ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में जो गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी यह 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। तो इसको याद रखना है। बिहार में नूनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बताना है कि बिहार में नूनिया विद्रोह कब हुआ था। तो बिहार में नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का जो व्यापारिक केंद्र था? तो फ्रांसीसी व्यापारियों का बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो था वह व्यापारिक केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रनगर। कौन था? चंद्रनगर। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? तो जो अंग्रेज यात्री वर्नियर था, बताना ये किसके सूबेदारी में पटना आया था? तो यह दाऊद खां के सूबेदारी में पटना आया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना? तो शेर शाह का बताना है कि उत्तराधिकारी कौन बना? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना। कौन बना? इस्लाम शाह, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 8वीं शताब्दी के मध्य मखौरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल वंशीय शासक की। किसकी? पाल वंशीय शासक की जो नींव थी वह बिहार में पड़ी थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शासक के समय सिकंदर लोधी ने बंगाल मुंगेर दोनों के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन हुसैन शाह। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो बख्तियार खिलजी का जो शव है इसको बिहार शरीफ में दफनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार शरीफ है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम जो बौद्ध संगीति था वह अजातशत्रु के शासनकाल में कराया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में कराया था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में कराया गया था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वह कनिष्क के शासनकाल में कराया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कर्नाट शासकों में से कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाट शासक में एक महान समाज सुधारक थे नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो बताना है कि नालंदा जो महाविहार था इसको आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो धर्मपाल थे, देवपाल थे और हर्ष थे, यानी इन तीनों ने नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक अनुदान दिया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त। कौन था? कृष्णगुप्त। अगला प्रश्न कर रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संस्थापक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था कुमारगुप्त प्रथम। कौन था? कुमारगुप्त, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भागलपुर विश्वविद्यालय है, भागलपुर में जो विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसका संस्थापक आपको कमेंट करके बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कर रहा है, मगध पर शासन करने वाले राजशाही राजवंश का सही क्रम बताना है। बताना है कि जो मगध पर शासन किए विभिन्न राजवंशों ने, तो उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में मध्य पाषाण काल का जो अवशेष है वह बताना है कि किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुंगेर से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग एवं जो मगध महाजनपद है इसका उल्लेख बताना है किस
किस वेद में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वह अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस बुक का टेस्ट सीरीज 8 का 50 बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम लोग इसका टेस्ट सीरीज 9 देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 9 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।